हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको डायनी विथ लव जो कि एक चाइनीज़ ड्रामा है उसके एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको एपिसोड 5 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दी थी। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख कर आओ, तभी आपको इस ड्रामे की मतलब इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एपिसोड 6 के वीडियो में देखते हैं, मतलब उसके फर्स्ट सीन में देखते हैं कि जो शुकैन है वो हॉस्पिटल में खड़ी होती है और फीस दे रही होती है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो उसी कोट में छुप जाता है। अब यहाँ पर जब शुकैन उससे पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो उसके साथ हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई खेल रहा है। अब यहाँ पर तभी जिन शुआन उस बच्चे को पकड़ने आ जाता है और यहाँ पर वो उसे अपने गोद में लेता है। तभी यहाँ पर शुकैन देखती है कि जिन शुआन है वो वहाँ पर है और यहाँ पर जो जिन शुआन है वो उसे देखकर चौंक जाता है। इसके बाद जो जिन शुआन है वो शुकैन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर शुकैन है वो जिन शुआन को बताती है कि जो उसकी मदर है वो हमेशा बीमार रहती हैं, इसीलिए वो यहाँ पर उनका हमेशा चेकअप करवाने के लिए आया करती है। अब यहाँ पर जिन शुआन जो है वो बहुत दुखी हो जाता है उसकी मदर की कंडीशन देखकर। अब यहाँ पर वो एक हैप्पी एटमोसफियर लाने के लिए मतलब एक खुश माहौल लाने के लिए शुकैन को ऑफर करता है कि क्यों ना वो हॉस्पिटल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ गेम खेले। तो यहाँ पर शुकैन है वो मान जाती है और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शुकैन उन बच्चों के साथ तरह तरह के गेम खेलती है और यहाँ पर वो बहुत ही खुश जाती है। तो यहाँ पर जो जिनशुआन है वो भी शुकैन को देखकर खुश जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं हैन मैंग का और वैंग चिंग का, जहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पर जो हैन मैंग है वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर ऑफिस के जो लोग होते हैं वो खिड़की के बाहर देखकर शोर करने लगते हैं और यहाँ पर जो हैन मैंग है जब वो भी देखती है खिड़की के बाहर तो यहाँ पर जो गो वैंग चिंग है वो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट से लेकर हैन मैंग को सॉरी कह रहा होता है, मतलब उससे माफ़ी मांग रहा होता है। अब यहाँ पर जो हैन मैंग है तभी वो गुस्से में होती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो गो वैंग चिंग और जो हैन मैंग है वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और यहाँ पर वो दोनों अपने मैटर को सुलझा रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर जो गो वैंग चिंग है वो हैन मैंग से माफ़ी मांग रहा होता है अपने कारनामों के लिए। अब यहाँ पर जो हैन मैंग है वो मान भी जाती है और तभी यहाँ पर उसे मोबाइल में मैसेज आता है जो कि उसने ग्रुप बनाया था, उसमें जो शुकैन है उसने अपनी वीडियो अपलोड की होती है मिस्टर यू हाओ के साथ, जो जहाँ पर मिस्टर यू हाओ के साथ वो उसे खाना बनाना सिखा रही होती है। तो यहाँ पर हैन मैंग ये सब देखकर चौंक जाती है कि आखिर जो शुकैन है उसने मिस्टर यू हाओ के साथ अपनी जो वीडियो है वो ग्रुप में कैसे डाली। अब यहाँ पर ये जो वीडियो है ये ग्रुप में डली होती है तो यहाँ पर जो ऑफिस के सभी स्टाफ मेंबर होते हैं उन्हें भी ये वीडियो मिल जाती है, मतलब यहाँ पर वो भी इस वीडियो को देख लेते हैं और धीरे धीरे ये जो वीडियो होती है वो पब्लिक में फैल जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो शुकैन के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब इधर जो शुकैन है उसकी इमेज को भी खतरा होता है और यहाँ पर कंपनी की भी इमेज को खतरा होता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ है उसे भी वीडियो दिख जाती है तो यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर जो हैन मैंग है वो बार बार शुकैन को फ़ोन करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर जो शुकैन है उसने अपना मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ रखा होता है तो यहाँ पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता है। अब इधर जो शुकैन है वो अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल से घर आ जाती है और इधर जो उसकी मॉम होती है जब वो अपने पर्स से मोबाइल निकालती है तो यहाँ पर बहुत सारे कॉल होते हैं, मतलब मिस कॉल होते हैं हैन मैंग के। तो यहाँ पर वो फ़ोन करती है हैन मैंग को और यहाँ पर जो हैन मैंग है वो शुकैन से बात कर ही रही होती है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है जो कि पहले शुकैन के घर जाता है उसे ढूंढने के लिए, बट यहाँ पर शुकैन उसे वहाँ पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वो हैन मैंग के पास आ ही रहा होता है और यहाँ पर वो देखता है कि जो हैन मैंग है वो शुकैन से बात कर रही है। तो यहाँ पर वो उसका मोबाइल छीन लेता है और शुकैन को एक प्लेस में आने के लिए कहता है और बात करने के लिए कहता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शुकैन है वो मिस्टर यू हाओ के बताए हुए प्लेस में आती है और यहाँ पर वो देखती है कि जो मिस्टर यू हाओ है वो वहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो शुकैन है वो मिस्टर यू हाओ को बताती है कि उसने ऐसी कोई भी वीडियो पब्लिक में पोस्ट नहीं की है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो शुकैन से कहता है कि वो उसे 20 दिन के लिए नौकरी से निकाल रहा है और कहता है इन 20 दिनों के लिए कंपनी से कहीं बाहर चली जाए, मतलब यहाँ पर वो कंपनी के किसी भी बंदे को अपनी शक्ल ना दिखाए। अब जब यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब यहाँ का जो माहौल है जब वो शांत हो जाएगा तो वो फिर से उसे अपनी कंपनी में बुला लेगा। अब यहाँ पर जो शुकैन है वो मिस्टर यू हाओ के इरादों को समझ रही होती है, मतलब यहाँ पर वो समझ रही है कि जो मिस्टर यू हाओ है वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो शुकैन है वो मिस्टर यू हाओ की बातें मान जाती है। अब यहाँ पर वो हिम्मत जुटाकर वहाँ पर मिस्टर यू हाओ को किस कर लेती है। अब इधर जो हैन मैंग है और जो वैंग चिंग है वो दोनों भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि जब जो शुकैन है वो रेस्टोरेंट से निकल रही होती है और उसके पीछे पीछे मिस्टर यू हाओ भी उसे पकड़ने के लिए निकल रहा होता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ है वो शुकैन को पकड़ने जा ही रहा होता है तभी यहाँ पर उसके असिस्टेंट से उसे कॉल आता है, मतलब यहाँ पर यांग जेन उसे मैसेज करता है कि उसे किसी को एयरपोर्ट में रिसीव करना है।
तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाव है वो शू कैन को मैसेज लीव करता है, मतलब कहता है कि उसने उसका रेजिग्नेशन लेटर जो है उसे मान लिया है, और फिर वो वहाँ से एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो हैन मैंग है और जो वैंग शिंग है वो शू कैन का मूड अच्छा करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, और यहाँ पर वो उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब यहाँ पर जो को वैंग शिंग है तभी वो शू कैन को और हैन मैंग को बताता है कि जो मिस्टर यू हाव है वो शैन जुलिन को लेने गया है, मतलब अपने पहले प्यार को लेने गया है। तो यहाँ पर अब वैंग शिंग पूरी बातें बताता है कि जो मिस्टर यू हाव है और जो जैन शुलिन है वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही तंग किया करते थे। बट यहाँ पर बाद में वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और यहाँ पर एक अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं। बट एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पर वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो शुकरन है वो बहुत दुखी होती है पहले से ही, और ये सब सुनकर वो और भी दुखी हो जाती है। तो यहाँ पर वो रेस्टोरेंट को लीव कर देती है। इधर जो हैन मैंग है वो वैंग शिंग को डांटने लगती है कि उसे शुकरन के सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो जैंग भी है वो जिन शुआन के पास आकर रोने लगती है, और यहाँ पर वो जिन शुआन से कहती है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कोई और ले गया। मतलब यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ को इम्प्रेस करना चाहती थी, बट यहाँ पर उसकी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो शू कैन पहले ही ले जाती है। तो यहाँ पर वो जिन शुआन के पास आकर रोने लगती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शू कैन का, जहाँ पर वो अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पर अपना सामान पैक करने लगती है। अब यहाँ पर वो सामान पैक करते करते उसे सारी बात याद आने लगती हैं जो कि वैंग शिंग ने मिस्टर यू हाओ के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो शू कैन है वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ली शुआन और उसकी मदर का, जहाँ पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जी शुआन है उसी ने शू कैन और मिस्टर यू हाओ की जो वीडियो होती है उसे पब्लिक में लीक की होती है, और यहाँ पर वो अपना जो मोबाइल होता है उसे भी बंद कर देता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जैन ज़िलिन का, जो कि मैंने आपको बताया कि वो पहले मिस्टर यू हाओ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, बाद में वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैन ज़िलिन है वो फाइनली एयरपोर्ट में पहुंच जाती है, और यहाँ पर मिस्टर यू हाओ भी उसे पिकअप करने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जो जैन ज़िलिन है वो उसके मन में अभी भी मिस्टर यू हाओ के लिए प्यार होता है, मतलब उसे अभी भी लगता है कि उन दोनों के बीच में अभी भी पहले जैसा हो सकता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाओ होता है वो जैन ज़िलिन को एक होटल में छोड़ देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो जैन ज़िलिन है बेसिकली यहाँ पर वो गोल्डमैन सैच्स कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मतलब यहाँ पर जो जैन ज़िलिन है वो एक तरह से शेयर होल्डर बन के आई है मिस्टर यू हाओ की कंपनी में, जहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी। इसीलिए यहाँ कह सकते हैं कि जो जैन ज़िलिन है वो मिस्टर यू हाओ की बिज़नेस पार्टनर बन गई है। इसीलिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जैन ज़िलिन है वो मिस्टर यू हाओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सुबह का, जहाँ पर जैन ज़िलिन को पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो चाइना वापस आई थी, मतलब यहाँ पर वो बीजिंग प्रोजेक्ट के लिए चाइना वापस आई थी, बट यहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है। अब यहाँ पर बेसिकली जो जैन ज़िलिन है वो मिस्टर यू हाओ के लिए भी वापस चाइना आई थी, बट यहाँ पर अब वो डिलेमा में होती है, मतलब दुविधा में होती है। यहाँ पर वो अपने दिल की बात मिस्टर यू हाओ को कहना चाहती है, बट फिर भी वो अपने दिल की बात मिस्टर यू हाओ को नहीं कह पाती है। इसके बाद वो मिस्टर यू हाओ को बताती है चाइना से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट के लिए वो यहाँ पर आई थी उसमें शॉर्टेज हो गई है, मतलब उसमें पैसे की कमी हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शू कैन का, जहाँ पर वो जिंग चैन की मदद से ली शुआन के ऑफिस जाती है और वहाँ पर सारे वीडियो का ट्रुथ जो है, जो वीडियो का ट्रुथ होता है उसे रिवील कर देती है। मतलब यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जो लिन शुआन है उसने गलत एडिट करके उस वीडियो को रिलीज़ किया है, और इसके बाद जो शू कैन है वो ऑफिस से बाहर आती है। तभी यहाँ पर जो ली शुआन होता है वो शू कैन से माफ़ी मांगने लगता है, और इधर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ली शुआन की वो वहाँ पर आ रही होती है। तो यहाँ पर वो सब कुछ देख लेती है, और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जो ली शुआन है वो एक गंदा पर्सन है। और यहाँ पर जो लिन शुआन है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब यहाँ पर जो शू कैन है उसकी तो नौकरी बेसिकली चली गई होती है। तो यहाँ पर जिन चैंग है वो उसकी कंडीशन देखकर, मतलब उसके घर की कंडीशन देखकर उसे अपने यहाँ मतलब प्रोग्राम डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बुलाता है, और यहाँ पर वो उसे प्लानिंग एंड पब्लिसिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जिस दिन मिस्टर यू हाव की शूटिंग होने वाली होती है। तो यहाँ पर जैंग भी है वो डिसाइड करती है कि वो जिन शुआन को एक हैंडसम पर्सन बनाकर शू कैन के पास पेश करेगी, जिससे शू कैन है वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सीन भी देखते हैं जहाँ पर जो जिन शुआन है वो बहुत ही हैंडसम पर्सन बन करके
शू किरण को प्रपोज करने जाता है। मतलब पीछे एक फूल का बास्केट लिया होता है और यहाँ पर वो शू किरण को प्रपोज करने ही वाला होता है। तो यहाँ पर हमारे इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मतलब इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।